हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्यों हम लोगों को खुद को इक्विटी रिसर्च करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले हमको सोचना चाहिए। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में है या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, उन लोगों ने सभी ने एक चीज़ सोचा होगा कि इन्वेस्टिंग में सबसे ऊपर हायरार्की में जो बंदा है उसके तरह बनना है। एंड आपने सुना ही होगा कि सबसे ऊपर जो है वॉरेन बफेट, एंड उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न है वो 19% के करीब करीब है। अगर आप 19% का रिटर्न जनरेट कर पाते हो उतने सालों तक, जितना साल तक वॉरेन बफेट ने किया, तो आपका भी सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट हो सकता है। ये हम सभी लोग सोचते हैं, लेकिन इधर पे एक कैच है जो हम लोग कभी भी कॉमन सेंसिकली सोचते नहीं। वॉरेन बफेट जिस कंट्री में है एंड जिस करेंसी से वो इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें और हम लोगों के रूपी में बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि उधर पे जो इन्फ्लेशन है हम लोगों की कंट्री के इन्फ्लेशन से बहुत कम है। यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 2% के करीब रहता है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी करेंसी है, अदर्स कंट्री का जो भी करेंसी है, उसके अगेंस्ट में जो यूएस डॉलर है वो 1-2% क्या होता है, अप्रिशिएट होता है। सो अगर उसका इन्फ्लेशन 2% एंड कैपिटल अप्रिशिएशन भी 2% हो रहा है, तब ये दोनों सब्सिट्यूट हो जाता है। एंड जो नेट नेट पे जो वॉरेन बफेट सर का जो आपका कंपाउंडिंग कैगर है 19%, वो एब्सोल्यूट रिटर्न बनता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया में, इंडिया का जो अपर साइड जो इन्फ्लेशन है वो 6% है। एंड जो यूएसडी, मतलब जो डॉलर के साथ आईएनआर का जो डिप्रिशिएशन होता है वो एवरेज 3% होता है। अगर आप 18% की रिटर्न जनरेट करोगे या फिर 19% का रिटर्न जनरेट करोगे, उसमें 6% का इन्फ्लेशन एंड 3% का करेंसी डिप्रिशिएशन ऐड करोगे, तो आपका देखोगे 9% आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन एंड डिप्रिशिएशन में ही चला गया। तो आपके पास एब्सोल्यूट रिटर्न कितना बचा? सिर्फ 10%। क्या 10% इक्वल है 19% की कैगर के सामने? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, जितना टाइम वॉरेन बफेट साहब ने पूरा स्टॉक मार्केट जर्नी पे अपना कैपिटल को ग्रो किया, अपने वेल्थ को ग्रो किया, उतना ही टाइम अगर आप भी देंगे and आप अगर 19% से ग्रो करेंगे, तो 9% आपका तो कैपिटल डिप्रिशिएशन हो गया। तो रियलिस्टिकली आपको उस 19% के रिटर्न को जस्टिफाइड करने के लिए ये 9% का जो आपका डिप्रिशिएशन आ रहा है या फिर जो भी लॉसेस आ रहा है वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में, उसको आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 19 + 9 आपको मोटा मोटी 25 से 30% का कैगर जनरेट करना होगा। क्या ये रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी ईटीएफ आपको गारंटी देता है? क्या कोई भी म्यूचुअल फंड जब बोलता है 18-19% या फिर 21% का जो कैगर है उसमें इन्फ्लेशन एंड कैपिटल डिप्रिशिएशन ऐड है? नहीं, कभी नहीं बोलता है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंसिकली सोचेंगे कि अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करना है सेम पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे कैगर सेम होने से नहीं चलेगा, अमाउंट वाइज वैल्यू भी सेम होना चाहिए। एंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 9% कमाना पड़ेगा, जिसको कमाने के लिए आपको खुद को इक्विटी रिसर्चर बनना पड़ेगा। आपको खुद को कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, आपको ढेर सारे कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा 9% कमाने के लिए। एंड तभी आप देखेंगे कि अगर आप खुद नहीं करेंगे, किसी और पे छोड़ देंगे, ये जो एक्स्ट्रा 9% का रिटर्न आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को इक्विटी रिसर्चर बनना पड़ेगा। तो इस वीडियो का मोटिव वही था कि अगर आप कॉमन सेंसिकली सोचेंगे, द इक्वेशन इज़ नॉट द सेम 19% इन यूएसए एंड 19% इन इंडिया। इंडिया में सेम 18% का या फिर 19% का जो भी रिटर्न है, उसको अचीव करने के लिए आपको 25-30% का कैगर जनरेट करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ करने के लिए आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मीन्स व्हाट, कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहो, अगर आप काम नहीं करोगे तब भी आप जो कुछ चाहो वो कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंड दुनिया के सब कोने में क्या चलता है? डॉलर। जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तब शायद रुपी की अगेंस्ट में डॉलर 70 रुपया था। मान लो एक कॉफ़ी का कीमत तब इधर 50 रुपया था एंड दुनिया के दूसरे कोने पे वो 70 रुपया था। एंड अगर मैंने 18% करके मेरे 70 रुपया को मैंने 3 साल ग्रो किया, तो कितना रुपया बनेगा? 115 रुपया। लेकिन 3 साल में जो कॉफ़ी का कीमत है वो अब 100 रुपया हो गया। तो इंडिया पे तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने पे वो अब 140 रुपया हो गया। जो एंड मैंने कितना कमाया 18% करके?
सिर्फ 115 रुपया, एंड बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है उसको तो मुझे मेरे पॉकेट से भरना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू सेम। अगर मैं उस 70 रुपये को सिर्फ 25 या 30% से ग्रो करता तो मैं इंडिया पे भी खा सकता था वो कॉफ़ी का कप एंड दुनिया के किसी भी कोने पे खा सकता था, क्योंकि मेरे पास तब 200 रुपया बनता एंड 200 रुपया पे मैं दुनिया के किसी भी कोने पे वो कॉफ़ी का एक सिप में ले सकता था। तो वीडियो का मोटिव यही है कि खुद से बनिए, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। जो कंपनी आपको समझ में आता है, जो भी सेक्टर आपको समझ में आता है, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। मिलेंगे अगले और एक वीडियो में।